मैं संतोष शर्मा एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। तो द का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं? तो सबसे पहले द का इस्तेमाल पर्टिकुलर पर्सन के साथ या पर्टिकुलर थिंग के साथ किया जाता है जिसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है पहले से। जैसे सपोज कि एक पर्टिकुलर बुक का आपने किसी दुकान वाले को ऑर्डर दिया हुआ था और अगर अब उस दुकान वाले को उस बुक के बारे में पता है कि किस बुक के बारे में आप बात कर रहे हैं या आपको पता है कि कौन से बुक के बारे में बातें की जा रही है, तो उस जगह पे सेंटेंस होगा द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। इसके साथ साथ द का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के साथ किया जाता है। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं उसके नाम से पहले किया जाता है, जैसे द ताजमहल। माउंटेन रेंजेस के साथ किया जाता है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, अगर सिंपली माउंटेन का नाम लिखा हुआ है तो उसमें द का इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि अगर माउंटेन रेंज की बात हो रही है तो वहां पे द का इस्तेमाल होगा। रिवर के नाम से पहले, प्लैनेट्स के नाम से पहले, गल्फ के नाम से पहले, जैसे द गल्फ ऑफ मन्नार, या फिर ऑर्डिनल नंबर्स के पहले जैसे फर्स्ट, सेकेंड। इसके साथ साथ अगर कंट्री का कंप्लीट या फिर एक्सप्लेन करके उस कंट्री का नाम दिया गया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नेम अगर दिया गया है तो उस जगह पे, यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, कंट्रीज के साथ बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं इसको बताता हूँ, जैसे आई एम गोइंग टू विजिट अमेरिका, ये यहाँ पे अमेरिका से पहले द नहीं लगेगा क्योंकि अमेरिका डिस्क्रिप्टिव नेम नहीं है। अगर उसी अमेरिका के बदले जो हम यूएसए उसे कहते हैं तो इस जगह पे द का इस्तेमाल होगा, जैसे आई एम गोइंग टू द यूएसए। अगर चाइना का नाम आए तो उससे पहले द नहीं लगाएंगे, जबकि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अगर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो चाइना का कंप्लीट नेम है उससे पहले हमें द लगाना है। इसके साथ साथ जो भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले द आएगा। कंट्री का नाम एक बात और बता देता हूं, जैसे एक कंट्री है नीदरलैंड, तो अगर नीदरलैंड है तो उसमें द नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर नीदरलैंड में एस लगा हुआ है द नीदरलैंड्स, तो उसमें हमें द का इस्तेमाल करना है। किसी चीज को करने वाला जो फर्स्ट मैन होता है उससे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ अगर नेम ऑफ सीज हो, जैसे द रेड सी। इसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर आइलैंड है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो उसके नाम से पहले द लगेगा। न्यूज़पेपर के नाम से पहले द लगेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि एक वर्ड होता है प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट, बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं, प्रेसिडेंट इज गोइंग टू डिलीवर द स्पीच, तो यहां पे द नहीं लगेगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन एक अगला सेंटेंस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डिलीवर द स्पीच, तो इस जगह पे द लगेगा। ये भी सही सेंटेंस है, क्योंकि जब उस प्रेसिडेंट का प्रॉपर, प्रेसिडेंट एक डेजिग्नेशन है, लेकिन जब कंप्लीट डेजिग्नेशन दिया जाए कि वो प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उस केस में द लगेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपली अगर प्रेसिडेंट है तो उसमें द नहीं लगेगा, जबकि अगर वो प्रेसिडेंट किस चीज के हैं वो लिखा रहे तो उस जगह पे द लगेगा। इसके साथ साथ कुछ सिंगुलर नाउन का जब हम इस्तेमाल करते हैं और अगर वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है
तो उस जगह पे हमें द लगाना है। एग्जाम्पल बता देता हूं, द सन शुड बी ओबीडियंट। यहां पे सन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए द लगेगा। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहां पे डॉग पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इससे पहले द लगेगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर वो जो नाउन है, जैसे अभी मैंने जो सेंटेंस बोला, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल्स, तो अगर ये डॉग प्लूरल में लिख दिया जाए जैसे डॉग्स, तो उस केस में द को आपने अवॉइड करना है, द ओमिट रहेगा। एग्जाम्पल दे देता हूं, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। तो यहां पे डॉग को आपने डॉग्स बना दिया, जब प्लूरल होगा तो उस केस में आपने द को अवॉइड करना है। नेक्स्ट रूल है, अगर कोई एडजेक्टिव है और अगर वो एडजेक्टिव पूरे क्लास ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उससे पहले द लगेगा। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। इसके साथ साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले द लगेगा। जब नेक्स्ट है, अगर हम किसी एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कंपेरेटिव सेंस में, तो उससे पहले द लगेगा। एग्जाम्पल है, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। नेक्स्ट रूल है, कंपेरेटिव डिग्री के पहले द लगेगा अगर कोई चॉइस है उसके अंदर तो। जैसे सी इज द वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स। दो बहनों में उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इस केस में सी इज द वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स। मतलब अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर वहां पे चॉइस का केस है तो उससे पहले द लगता है। इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉपर नाउन हो रहा है जो जिसका इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए किया जा रहा है, कंपैरिजन के लिए किया जा रहा है, तो उस केस में भी द लगेगा। जैसे सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रूल है कि जब कप्स एंड ट्रॉफीज की बात आती है तो उस समय में भी द लगेगा। जैसे द वर्ल्ड कप। अगर हम फिजिकल पोजीशन की बात करें तो उस केस में भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे द टॉप ऑफ द माउंटेन। इसके साथ साथ कार्डिनल पॉइंट के केस में भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके बाद द का इस्तेमाल बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट से भी पहले किया जा सकता है। जैसे क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। इसके बाद कास्ट एंड कम्युनिटीज के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे द राजपूत्स, द संथाल्स। दूसरी बात, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जैसे सेम और होल, उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे दिस इज द सेम बुक दैट यू गेव मी। तो इससे पहले मतलब सम और होल जैसे एडजेक्टिव से पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद कुछ एडजेक्टिव जैसे ऑल या बोथ, इसके बाद भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। जब उन शब्दों का जो एडजेक्टिव शब्द हैं अगर उनका इस्तेमाल प्लूरल सेंस में किया जा रहा है, ऑल और बोथ का अगर इस्तेमाल प्लूरल सेंस में किया जा रहा है, तो उस केस में द एडजेक्टिव के बाद लगेगा। जैसे ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट देयर। इसके साथ साथ कुछ आइडियोमेस्टिक फ्रेजेज होते हैं, उस समय उस फ्रेज के बीच में द का इस्तेमाल होगा। जैसे इन द एयर, इन द रॉन्ग। नेक्स्ट रूल होता है कि कुछ कॉमन नाउन होता है जो कि जिसे हम
एज अ फोर्स ऑफ सुपरलेटिव देने का कोशिश करते हैं, तो उन कॉमन नाउन से पहले द का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे नेताजी वॉज द लीडर, सी इज द वुमेन। कुछ कॉमन नाउन से पहले अगर वो कॉमन नाउन सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंस दे रहा है तो उस केस में द का इस्तेमाल किया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसे फीलिंग्स होते हैं, तो उस केस में द का इस्तेमाल होगा। जैसे द जज इन हिम। कुछ नहीं, जितने भी इन्वेंशंस हैं उसमें भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे द टेलीफोन, द टेलीविजन। अगर प्रोफेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कलेक्टिवली तो उसके नाम से पहले द इस्तेमाल होगा। जैसे द बेंच ऑफ जजेस। अगर कुछ नाउन जिसे क्वालिफाई किया जा रहा है एडजेक्टिव के द्वारा तो उस नाउन से पहले भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे द फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर हम अपोजिशन की बात करें, कई एक बार अपोजिशन का केस बनता है तो उस केस में भी द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया ought टू बी रिमेंबर्ड। तो यहाँ पे अपोजिशन की भावना आ रही है, तो उस केस में क्योंकि नेताजी को बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज से पहले जैसे द भाजपा, द बीजेपी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गन से पहले जैसे द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी। नेम ऑफ रेवोल्यूशन से पहले जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आर्म्ड फोर्सेस से पहले जैसे द इंडियन एयरफोर्स। डायनेस्टीज से पहले जैसे द मुगल डायनेस्टी। वॉर्स से पहले जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ पलासी। अंपायर से पहले जैसे द मुगल अंपायर। इसके साथ साथ अगर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा और लैंग्वेज अगर किसी भी वो लैंग्वेज से अगर नेशनलिटी शो हो रहा है तो उस केस में भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे द चाइनीज आर हार्ड वर्किंग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।